गुड मॉर्निंग बच्चों, मेरे यूट्यूब चैनल गूगल बाबा में आपका स्वागत है। आज हम पाठ 10 देखेंगे। पाठ का नाम है प्रकाश को जानिए। यह क्लास 6 का विज्ञान का किताब है जो हमारे झारखंड के सरकारी स्कूल में चलता है, JCRT का। तो चलिए इसका क्वेश्चन आंसर हम लोग देखते हैं। तो पहला है सही विकल्प का चयन करना है। तो पहला चंद्रमा, और ऑप्शन है क है दीप्त वस्तु, और अदीप्त वस्तु है, पारदर्शी वस्तु है, और पारभासी वस्तु है। तो चंद्रमा जो है वो अदीप्त वस्तु है। जो पिंड जो प्रकाश अपने उत्सर्जित नहीं करते हैं उसको अदीप्त वस्तु बोलते हैं, और जो प्रकाश को उत्सर्जित करते हैं उसको दीप्त वस्तु बोलते हैं। तो इसलिए चंद्रमा हो गया अदीप्त वस्तु है। दूसरा है छाया की आकृतियाँ, और ऑप्शन में यहाँ देखिए दे दिए हैं काली होती है। आंसर इसका होगा, पहले से हम भर चुके हैं। तीसरा पढ़ते हैं ऐसे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है कहलाते हैं। जिनसे आर पार जो प्रकाश है वो आसानी से जा सकते हैं उनको पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। आगे देखते हैं। अब खाली स्थानों को भरना है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ए है दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा को क्या करता है, बदल देता है। यहाँ देखिए हम पहले से भरे हुए हैं। बी है वैसी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करती हैं उन्हें दीप्त वस्तुएं कहते हैं। ये भी भरे हुए हैं। इसके बाद में देखिए सही, तीसरा में सही गलत का चिन्ह लगाना है। पहला है सूर्य दीप्त नहीं है, तो ये तो गलत है क्योंकि सूर्य तो दीप्त है। दूसरा है किसी वस्तु का दर्पण में प्रतिबिंब प्रकाश के परावर्तन के कारण बनता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। प्रकाश के परावर्तन के कारण ही वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण में बनता है। तीसरा है प्रतिबिंब हमेशा काली होती है, तो ये भी ऑप्शन गलत है। प्रतिबिंब हमेशा काली नहीं होती है, वह वास्तविक और रंगीन भी हो सकता है। देखिए ये चौथा नंबर, किसी वस्तु के देखने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है। चलिए इसका आंसर हम लोग देख लेते हैं। यहाँ देखिए किसी वस्तु को देखने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है, तो चौथा का उत्तर यहाँ पर है किसी वस्तु को देखने के लिए हमें प्रकाश की ज़रूरत होती है। पांचवा है एक ऐसी परिस्थिति का उल्लेख कीजिए जब आप एक वस्तु का एक से अधिक छाया एक ही समय में प्राप्त करते हैं। तो ऐसा कौन सा है, तो यहाँ देखिए पांचवा का उत्तर, जब किसी कमरे में एक से अधिक बल्ब लगे होते हैं तो किसी वस्तु की छाया एक से अधिक देखी जा सकती है। तो ऐसा करके देखिएगा, एक ही रूम में एक से ज़्यादा बल्ब ला के देखिएगा, वहाँ पर आपको एक से ज़्यादा परछाई दिखेगा। छठा है छाया क्या है। छठा का उत्तर यहाँ देखिए, किसी प्रकाशीय स्रोत के सामने एक अपारदर्शी वस्तु रखने पर प्रकाश की किरणें वस्तु को पार नहीं कर पाती हैं, जिससे वस्तु के पीछे एक अंधकार भाग दिखाई पड़ता है, जिसे छाया कहते हैं। अब हम सातवां देखते हैं, प्रकाश कैसे गमन करता है। तो सातवां का उत्तर यहाँ देखिए, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। बहुत ही छोटा सा आंसर है। अब आठवां प्रश्न देखते हैं। यहाँ देखिए नीचे दी गई वस्तुओं को दीप्त तथा अदीप्त वस्तुएं वर्गीकृत करना है। दीप्त वस्तुएं वे होती हैं जो प्रकाश को स्वयं उत्सर्जित करते हैं, जैसे हो गया सूरज हो गया, वो प्रकाश को उत्सर्जित करते हैं। जुगनू हो गया, जलती हुई मोमबत्ती हो गया, ये सब क्या है, दीप्त वस्तुएं हैं, ये सब प्रकाश उत्सर्जित करते हैं। तो देखिए सूर्य, चंद्रमा, तारे, मोमबत्ती की लौ, तार की जाली, सबको दीप्त और अदीप्त में वर्गीकृत करना है। तो आठवां का उत्तर यहाँ पर है सबसे पहले दीप्त वस्तुएं। तो कौन कौन है, सूर्य, तारे, मोमबत्ती की लौ, जुगनू, जलता हुआ टॉर्च, ये सब क्या है, दीप्त वस्तुएं हैं। और अदीप्त में क्या हो जाएगा, चंद्रमा, तार की जाली, ये सब दिया हुआ है। अब नौवां देखते हैं, किसी अंधेरे कमरे में आप
दर्पण में अपना चेहरा क्यों नहीं देख पाते हैं? तो इसका उत्तर यहाँ पर है, किसी वस्तु को देखने के लिए हमें प्रकाश की आवश्यकता होती है, इसलिए अंधेरे कमरे के दर्पण में हम अपना चेहरा नहीं देख पाते हैं। बहुत सटीक आंसर है, छोटा भी है। और अब 10वां देखते हैं, किसी वस्तु की छाया तथा प्रतिबिंब में क्या अंतर है? वस्तु की छाया यानी परछाई और प्रतिबिंब में क्या अंतर है? 10वां का यहाँ देखिए, छाया हमेशा काली होती है परंतु प्रतिबिंब वस्तुओं के रंग का होता है। दूसरा, छाया हमेशा अपारदर्शी वस्तु के पीछे बनता है, जबकि प्रतिबिंब वस्तु के सामने भी बन सकता है और वस्तु के पीछे भी बन सकता है। और हाँ 11 है, बहुत लंबा है। 11 में देखते हैं, छाया का आकार किन किन बातों पर निर्भर करता है? तो 11 का है, किसी वस्तु की छाया का आकार निम्नलिखित बातों पर निर्भर करता है। पहला, प्रकाश स्रोत तथा वस्तु के बीच की दूरी। और दूसरा है, प्रकाश स्रोत और वस्तु के बीच के कोण पर भी निर्भर करता है। जिस प्रकार जितना प्रकाश स्रोत से वस्तु जितना ही पास नज़दीक होगा, उसका जो छाया होगा उसी प्रकार छोटा बड़ा होगा। अब 12 नंबर देखते हैं, एक सूची छिद्र कैमरा का वर्णन करना है। सूची छिद्र एक कैमरा होता है, उसका वर्णन करना है। 12 देखिए यहाँ पर, सूची छिद्र कैमरा एक साधारण कैमरा होता है जिसमें कोई लेंस नहीं होता है। यह लकड़ी या गत्ते से बनाया जाता है। इसमें प्रकाश को एक बहुत छोटे पिन के आकार के छेद से गुजारा जाता है, जिससे दूसरी तरफ कैमरे के पर्दे पर वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। 13 नंबर का सवाल है, दी गई वस्तुओं को या पदार्थों को अपारदर्शी, पारदर्शी तथा पारभासी में वर्गीकृत करना है। वायु, जल, दर्पण, लकड़ी का तख्ता, पॉलीथीन, शीट सब दिया हुआ है। देखते हैं, इसको वर्गीकृत कर लेते हैं। तो पहला है, यहाँ देखिए, पारदर्शी वस्तुएं, इसमें वायु और जल है। दूसरा, अपारदर्शी वस्तुएं, तो इसमें है दर्पण, लकड़ी का तख्ता, छाता, दीवार, गत्ते की शीट, सूरज, जुगनू, चंद्रमा, ये सब क्या है? अपारदर्शी हैं। और पारभासी वस्तुएं क्या हैं? पॉलीथीन की शीट, धुआं, कोहरा, ये सब अपारदर्शी शीट हैं। तो इसी के साथ आज का यह वीडियो समाप्त होता है। मेरे YouTube चैनल गूगल बाबा को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल बटन को दबाना ना भूलिएगा। तो अब हम मिलते हैं आपसे पाठ 11 में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।